मैं रितेश कुशवाहा अपने यूट्यूब चैनल वनडे एग्जाम कैरियर में आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग नेक्स्ट लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। इसके पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा जिससे कि पल पल का अपडेट आपको मिलता रहे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसके पहले वाला लेक्चर आप देख लीजिएगा, क्योंकि इसके पहले मैं बौद्ध धर्म और सिंधु घाटी सभ्यता को बता चुका हूँ। आज अगर इस चैनल पर आप पहली बार विजिट किए तो इन दोनों चैप्टरों को देखने के बाद ही आप नया चैप्टर स्टार्ट कीजिएगा। आज हम लोग का नया चैप्टर स्टार्ट होगा जैन धर्म। जैन धर्म, आइए स्टार्ट करते हैं नया चैप्टर। पहला क्वेश्चन क्या है? जिन शब्द का अर्थ क्या होता है? धर्म की रक्षा करने वाला, विजेता, दूसरों की सहायता करने वाला जो कभी युद्ध में न हारे। जिन शब्द का अर्थ होता है विजेता, तब इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आपका बी हो जाएगा। जिन शब्द का राइट आंसर बी हो जाएगा। ये आपका चैप्टर चल रहा है जैन धर्म। जैन धर्म में ये जिन शब्द आया है तो जिन शब्द का अर्थ होता है विजेता। नेक्स्ट क्वेश्चन, जैन धर्म का मुख्य केंद्र बिंदु क्या था? सत्य, अहिंसा, परिग्रह, इनमें से कोई नहीं। जैन धर्म का मुख्य बिंदु जो है आपका अहिंसा था, तब इसका राइट आंसर जो है बी हो जाएगा। अहिंसा, अहिंसा जहां पर जो है आपका जो है कोई युद्ध ना हो, कोई किसी से झगड़े नहीं, तब वहां पर जो है उसको अहिंसा कहते हैं। और इसको देने वाले कौन थे? इसको देने वाले पार्श्वनाथ थे। तब पार्श्वनाथ ने जो है 4 धर्म दिए हैं, उनको भी देख लेते हैं। पार्श्वनाथ ने कौन कौन से धर्म दिए हैं? 4 धर्म। या पार्श्वनाथ या पारसनाथ, दोनों एक ही बात कह सकते हैं, पारसनाथ। इन्होंने 4 धर्म दिया है। इन चारों धर्मों को देख लेते हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सत्य, इसका मतलब ये होता है कि झूठ न बोलना, न बोलना, सत्य, हरदम सत्य ही बोलना। पहला ये हो गया। जो 4 धर्म दिए थे पारसनाथ, वही चारों धर्म के विषय में हम लोग जान रहे हैं। अहिंसा, अहिंसा, हिंसा न करना, इसका आशय क्या होता है? हिंसा न करना, हिंसा न करना। ये जो है दूसरा धर्म पारसनाथ ने दिए। तीसरा धर्म अस्तेय, अस्तेय जो है ये तीसरा धर्म है। अस्तेय, चोरी न करना, चोरी न करना। और सबसे लास्ट में चौथा क्या है? अपरिग्रह, परिग्रह, अपरिग्रह हो गया। धन संग्रह न करना, इसका मतलब देख लेते हैं। धन संग्रह न करना, न करना। ये आपका जो है 4 धर्म जो है पारसनाथ ने दिए थे, जिनको जो है पार्श्वनाथ भी कहते हैं। इन्हें सांपों का देवता भी कहते हैं पार्श्वनाथ को। तब जैन धर्म का मुख्य केंद्र बिंदु था अहिंसा। ये जो है अहिंसा के खिलाफ थे। और जब महावीर स्वामी जब आए थे इनके तीर्थंकर, तब उन्होंने तो कृषि और युद्ध को ही बंद कर दिया था, क्योंकि उसमें भी कहते थे कि हिंसा होता है वहां पर। तब इनका मुख्य जो है केंद्र बिंदु अहिंसा रहा। जैन धर्म का संस्थापक कौन था? पार्श्वनाथ, ऋषभदेव, महावीर स्वामी, अजितनाथ। तब जो है जैन धर्म के जो संस्थापक थे ऋषभदेव थे। ऋषभदेव
इनके संस्थापक थे। जो इनका चिन्ह क्या था, चिन्ह जो है बैल था, बैल था। और पार्श्वनाथ का सांप था, महावीर स्वामी का जो था शेर। ठीक। जैन धर्म के प्रवर्तकों को क्या कहा जाता है? कैवल्य, तीर्थकर, जिन, भिक्षुक। जैन धर्म के जो प्रवर्तकों को हम लोग क्या कहते हैं? तीर्थकर कहते हैं। तब इसका जो है राइट आंसर जो है सी हो जाएगा। तीर्थकर का मतलब क्या होता है? तीर्थकर जो है, जब जो एक जैन धर्म को आगे बढ़ाने वाले को जो है तीर्थकर कहते हैं। और एक के बाद जो है एक जो है तीर्थकर हुए हैं। और केवल्य जो है ज्ञान प्राप्ति को केवल्य कहते हैं। ज्ञान प्राप्ति को जो है केवल्य कहते हैं। क्या कहते हैं? ज्ञान प्राप्ति को केवल्य कहते हैं। केवल्य। भिक्षुक जो है आपका बौद्ध धर्म में जो है उनके जो उनको जिनको उन्होंने शिक्षा दिया था उनको जो है भिक्षुक कहते हैं। तब यहाँ पर जो है जैन धर्म के प्रवर्तकों को हम लोग तीर्थकर कहेंगे। और केवल्य का मतलब ज्ञान प्राप्ति केवल्य, और जिन का मतलब इसके ऊपर देख ही लिए हैं कि जिन का अर्थ होता है विजेता होता है। पांचवा क्वेश्चन, जैन धर्म के पहले तीर्थकर कौन थे? तब जैन धर्म के पहले तीर्थकर जो है आपके ऋषभदेव थे। पहले तीर्थकर ऋषभदेव थे। 23वें तीर्थकर जो है 23वें तीर्थकर पार्श्वनाथ थे। 23वें जो है 23वें पार्श्वनाथ। जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है मैं उसके बारे में बता दे रहा हूँ। ये 24वें जो है महावीर स्वामी थे। महावीर स्वामी 24वें। पहला याद कर लीजिएगा, 23वां और 24वां याद कर लीजिएगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब तीर्थकर का अर्थ क्या होता है इसको भी जान लेते हैं। तीर्थकर का अर्थ क्या होता है? अर्थ दुख से परे, दुख से परे संसार रूप सागर, सागर को पार करने वाला, पार करने वाला। दुख से जो है परे, दुख को जो है पार कर दे संसार की सागर को जो है, उसे जो है हम लोग तीर्थकर कहते हैं। जैन धर्म में कुल कितने तीर्थकर माने जाते हैं? 23, 25, 21, 24। तब जैन धर्म में कुल 24 तीर्थकर माने जाते हैं। 24 तीर्थकर माने जाते हैं। पहला कौन था? पहला जो है आपके जो है नोट कर लीजिए, ऋषभ देव पहले तीर्थकर थे। और इनका चिन्ह क्या था? चिन्ह नोट कर लीजिए, चिन्ह बैल था, बैल। अंतिम महावीर स्वामी थे। अंतिम जो है
अंतिम महावीर स्वामी। स्वामी। और चिन्ह इनका क्या था वो भी नोट कर लेते हैं। चिन्ह इनका जो है सिंह था, सिंह या शेर जिसे कहते हैं, सिंह था। और पार्श्वनाथ का जो है चिन्ह क्या था, आपका जो है सांप था। देखिए पार्श्व, पार्श्व से ही आपको समझ में आ रहा है ये जो है पतले में होंगे, तो उनका जो है सांप हो जाएगा। ऋषभ, ऋषभ देव, बैल, ऋषभ जैसे लग रहा है कि बैल का साउंड आ रहा है, ऋषभ देव बैल को कहते हैं। जैन धर्म के 23वें तीर्थकर कौन थे? जैन धर्म के 23वें तीर्थकर हम बता चुके हैं, पार्श्वनाथ थे। इनका जन्म देख लेते हैं, जन्म कहाँ पर हुआ था। जन्म वाराणसी के राजा अश्व अश्वसेन, अश्वसेन के यहाँ, के यहाँ इनका जो है जन्म हुआ था। ज्ञान प्राप्ति इनको कहाँ पर हुआ था, ये इंपॉर्टेंट है। ज्ञान प्राप्ति, ज्ञान प्राप्ति कहाँ हुआ था? झारखंड के संवेद शिखर पर जिस कारण संवेद शिखर का नाम पारसनाथ चोटी हो गया। पारसनाथ चोटी हो गया। और पॉइंट लिख लीजिए इसमें, ज्ञान प्राप्ति के बाद इन्होंने इन्होंने चतुरायण चतुरायण चतुरायन धर्म दिया, धर्म दिया। चतुरायन धर्म जो ऊपर मैं बता चुका था, सत्य, अहिंसा, अस्तेय और अपरिग्रह, ये जो है चतुरायन धर्म कहलाते हैं। पांचवा जो है धर्म जो है महावीर स्वामी ने ब्रह्मचर्य को जोड़ा था, जो आगे आप लोग को बताएंगे। जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक किसे कहा जाता है? तो जैन धर्म के जो है वास्तविक संस्थापक जो है महावीर स्वामी को कहते हैं, महावीर स्वामी को। ये 24वें तीर्थकर थे, 24वें तीर्थकर थे, 24वें तीर्थकर। इनके पिता का नाम क्या था? पिता का नाम सिद्धार्थ, सिद्धार्थ जो यात्रु कुल के राजा थे, कुल के राजा थे।
राजा थे। यही जब हम बौद्ध धर्म में जाएंगे तब सिद्धार्थ जो है, सिद्धार्थ जो बौद्ध धर्म में गौतम बुद्ध थे, उनके बचपन का नाम था सिद्धार्थ। यहाँ पर जो है उल्टा हो गया है, पिता का नाम जो है सिद्धार्थ हो गया है, और माता का नाम इनके क्या था, माता का नाम त्रिशला था। त्रिशला था, माता का नाम त्रिशला था। पत्नी कौन थी, पत्नी जो है यशोदा, यशोदा इनकी पत्नी थी। नोट कर लीजिएगा इन सब पॉइंटों को। महावीर स्वामी के बचपन का नाम क्या था, राहुल, सिद्धार्थ, वर्धमान, कुटिल। तब जो है महावीर स्वामी के बचपन का नाम क्या था, वर्धमान था। इनका जन्म कहाँ हुआ था, महावीर स्वामी का जन्म जो है 540 ईसा पूर्व वैशाली, वैशाली के निकट कुंड ग्राम में, कुंड ग्राम में इनका जो है जन्म हुआ था। महावीर स्वामी कितने वर्षों में गृह त्याग किए थे, 30 वर्ष, 28 वर्ष, 25 वर्ष या 29 वर्ष। तब इसका जो राइट आंसर जो है आपका जो है 30 वर्ष हो जाएगा। 30 वर्ष की आयु में उन्होंने अपने भाई नंदीवर्धन से आज्ञा लेकर गृह त्याग किया। इस पॉइंट को लिख लीजिए, 30 वर्ष की आयु में इन्होंने अपने भाई नंदी वर्मन से आज्ञा लेकर गृह त्याग किया, गृह त्याग किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, महावीर स्वामी को कितने वर्ष में ज्ञान प्राप्त हुआ, कितने वर्ष यहाँ में ज्ञान प्राप्त हुए, 13, 11, 10, 12। तब इनको जो है 12 वर्ष के पश्चात इनको ज्ञान की प्राप्ति हुआ। लिख लीजिए पॉइंट, 12 वर्ष के कठोर तपस्या के बाद जाम्भिक ग्राम में एक ताल वृक्ष, जिसे बरगद का वृक्ष भी कहते हैं, लिख लीजिए बरगद। महात्मा बुद्ध को जो है पीपल के वृक्ष के नीचे, इनको बरगद के वृक्ष के नीचे रिजु पालिका, रिजु पालिका नदी के तट पर
इन्हें ज्ञान प्राप्ति हुई। महावीर स्वामी ज्ञान प्राप्ति के बाद क्या कहलाए? निग्रोध, कैवल्य, जिन, तीनों कहते हैं। तब जो है इनको ज्ञान प्राप्ति के बाद जो है निग्रोध भी कहते हैं, कैवल्य भी कहते हैं, जिन भी कहते हैं। तब तीनों सही है। निग्रोध का अर्थ क्या होता है देख लेते हैं। अर्थ बंधन से मुक्त, बंधन से मुक्त। कैवल्य का अर्थ जो है आपको ऊपर बता चुके हैं। वर्तमान समय में ऋजुपालिका नदी को किस नाम से जाना जाता है? बराकर नदी, दामोदर नदी, हुगली नदी, रिहंद नदी। तब वर्तमान समय में जो है ऋजुपालिका नदी को बराकर नदी के नाम से जाना जाता है और बराकर नदी जो है दामोदर नदी की सहायक नदी भी है। तब राइट आंसर आपका जो है ये हो जाएगा बराकर नदी, क्योंकि यहाँ पर जो है दामोदर और बराकर दोनों दे दिया गया है। तब हम लोग बराकर पर ही मारेंगे चिन्ह, जबकि यहाँ पर अगर बराकर नदी नहीं देता तब दामोदर नदी हम लोग मारते हैं। महावीर स्वामी ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? वैशाली, सारनाथ, राजगीर, पाटलिपुत्र। तब जो है महावीर स्वामी ने अपना पहला उपदेश राजगीर में दिया था और महात्मा बुद्ध ने सारनाथ में दिया था। तब प्रथम उपदेश जो है लिख लीजिए, पहला उपदेश राजगीर के बिटुलाचल पहाड़ी पर बराकर नदी के तट पर, बराकर नदी के तट पर अंतिम उपदेश जो है पावापुरी में दिया था। जहां पर इनकी मृत्यु हुई थी वहीं पर जो है अंतिम उपदेश इन्होंने दिया था पावापुरी में। महावीर स्वामी ने अपना पहला उपदेश किस भाषा में दिया? तब जो है पाली भाषा में दिया था, पाली भाषा में। और लिख लीजिए अंतिम उपदेश भी, अंतिम उपदेश जो है पावापुरी में दिया था। महावीर स्वामी ने अपना पहला उपदेश किस भाषा में दिया था? यहाँ पर सॉरी, ये आपका जो है पाली भाषा में तो गौतम बुद्ध ने दिए थे, प्राकृतिक भाषा में जो है प्राकृतिक भाषा में इन्होंने अपना उपदेश दिया था। और प्राकृतिक भाषा को क्या कहते हैं? और क्या कहते हैं प्राकृतिक भाषा को? अर्ध मगही प्राकृतिक भाषा को ही कहते हैं, अर्धमगही। महावीर स्वामी का पहला भिक्षुक कौन था? सैयद अहमद। जैसे पहला जो है भिक्षुक कह लीजिए या जो है पहला शिष्य कह लीजिए, पहला इनको शिष्य कह लीजिए। पहला शिष्य आपका जो है कौन था? लिख लीजिए यहाँ पर शिष्य कर लीजिए आप, पहला शिष्य। भिक्षुक जो है आपको कहते हैं बौद्ध धर्म में। पहला शिष्य कौन था? सैयद अहमद आनंद जमाली राहुल। तो पहला शिष्य जो है महावीर स्वामी का जो है जमाली थे। राहुल जो है आपके गौतम बुद्ध के लड़के का नाम था। सैयद अहमद जो है अलीगढ़ यूनिवर्सिटी के संस्थापक थे और आनंद जो है गौतम बुद्ध के पहले शिष्य थे। तब यहाँ पर राइट आंसर जो है आपका जो है सी हो जाएगा, जमाली जो है इनका है। ज्ञान प्राप्ति के बाद महावीर स्वामी ने कौन से पंचायन धर्म को जोड़ा? इसके पहले जो है 4 धर्मों को जो है पार्श्वनाथ ने जोड़ दिया था।
चतुरायन धर्म जिसे कहते हैं, और जबकि पांचवा धर्म महावीर स्वामी ने जोड़ा जिसे ब्रह्मचर्य कहते हैं। तब जो है पांचवा जो है आपका जो है ब्रह्मचर्य। नोट भी कर लीजिए, पांचवा धर्म महावीर स्वामी ने दिया। पांचवा धर्म महावीर स्वामी ने दिया ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक आचरण, ये जैन धर्म के क्या है? त्रिरत्न है, त्रिपिटक है, विनय पिटक, शुद्ध पिटक। ये तो जो है त्रिपिटक, विनय पिटक, शुद्ध पिटक सभी जो है बौद्ध धर्म से रिलेटेड है। त्रिरत्न भी है, लेकिन यहाँ पर जो है सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन और सम्यक आचरण को जो है यहाँ पर जो है त्रिरत्न कहते हैं। त्रिरत्न, त्रिरत्न आपका राइट आंसर जो है आपका ये हो जाएगा। महावीर स्वामी ने पुनर्जन्म का कारण किसको बताया? इच्छा, आत्मा, अहिंसा, सत्य। जब जो है आदमी की जो है पहले जन्म में जो भी कर्म नहीं कर पाता है तो उसके लिए जो है दूसरा जन्म होता है। तभी इन्होंने बताया कि आत्मा को संतुष्टि नहीं मिल पाती तो दूसरा जो है जन्म लेती है, जिसे पुनर्जन्म का सबसे कारण बताया, सबसे बड़ा कारण आत्मा को इन्होंने बताया। जबकि इच्छा को जो है महावीर स्वामी ने बताया था। महावीर स्वामी ने कृषि तथा युद्ध क्यों प्रतिबंधित किया? कृषि तथा युद्ध क्यों प्रतिबंधित किया? आपसी मतभेद को कम करने के लिए, भाईचारा बनाए रखने के लिए, अहिंसा के लिए, इनमें से कोई नहीं। तब जो है महावीर स्वामी ने जो है, ये लोग जो है जैन धर्म में अहिंसा पर बल दिया जाता था, जहां पर भी हिंसा ना हो। तब अहिंसा के कारण ही जो है कृषि में भी जो है आपके जो है देखेंगे कि केचुआ वेचुआ पाए जाते हैं, खेती करने पर उनकी हत्या होती है। तब इसलिए जो है कृषि को बंद कर दिया गया। युद्ध में भी आपका लड़ाई होगा तो कोई ना कोई घायल होगा या उनकी मृत्यु होगी, इसीलिए जो उसको भी प्रतिबंधित कर दिया गया। तब जो है मुख्य कारण जो है अहिंसा था। अहिंसा के कारण जो है कृषि तथा युद्ध को प्रतिबंधित कर दिया गया। तब राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। महावीर स्वामी के दिए गए उपदेशों को किस पुस्तक में संग्रहित किया गया है? ललित ललाम, पंचतंत्र, राजनीति, 14 पुरवा। तब जो है इनके उपदेशों का जो संग्रह किया गया है 14 पुरवा नामक पुस्तक में किया गया है। पंचतंत्र तो विश्व शर्मा की है, राजनीतिक चाणक्य से रिलेटेड है, और ललित ललाम जो है आपका गौतम बुद्ध की पुस्तक है, उनके जीवन के बारे में बताया गया। तो इसका राइट आंसर जो है 14 पुरवा हो जाएगा राइट आंसर। ये सबसे प्राचीन पुस्तक भी है, जैन धर्म की सबसे प्राचीन पुस्तक है। जैन धर्म की सबसे प्राचीन पुस्तक है। महावीर स्वामी ने अपना उपदेश किस भाषा में दिया था? प्राकृतिक में, पाली में, उर्दू में, संस्कृत में। क्वेश्चन रिपीट हो गया है, तो यहाँ पर जो है ऊपर बता चुके हैं प्राकृतिक भाषा में दिया था। महावीर स्वामी का मृत्यु कहाँ पर हुआ था? पावापुरी, कुशीनगर, पाटलिपुत्र, वैशाली। तो जो है महावीर स्वामी का जो मृत्यु जो है पावापुरी में हुआ था। पावापुरी ये मल्ल जनपद के मल्ल गणराज्य की राजधानी थी। नोट कर लीजिए, पावापुरी मल्ल गणराज्य की राजधानी थी। महावीर स्वामी के दो प्रिय अनुयायी यहाँ पर होना चाहिए। अनुयायी कौन थे? यहाँ पर नोट लीजिए, अनुयायी कौन कौन थे?
भद्रबाहु स्थूल बाहु ए और बी इनमें से कोई नहीं। भद्रबाहु और स्थूल बाहु दोनों जो है इनके जो है अनुयायी थे। भद्रबाहु के विषय में जान लेते हैं। भद्रबाहु जब जो है अकाल पड़ा, मगध पर जो है 12 वर्षों तक अकाल पड़ा, तो मगध पर 12 वर्ष अकाल पड़ा, तो यह दक्षिण भारत अपने अनुयायियों के साथ चले गए। इनके साथ चंद्रगुप्त मौर्य भी गए थे। तो इनके साथ चंद्रगुप्त मौर्य गए और कर्नाटक के स्वर्ण बेलगोला में जो है चंद्रगुप्त मौर्य जो है सलेखना पद्धति से अपने प्राण को त्यागा था। तब ये जो है आपका जो है भद्रबाहु के संग चले गए। स्थिल बाहु जो है जो का तो जो है वहीं पर रुके रहे हैं। तब ए और बी जो है दो अनुयायी थे। चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु कहाँ पर हुई थी? कर्नाटक के स्वर्ण बेलगोला में, बिहार के महाबोधि में, बिहार के पाटलिपुत्र में, कर्नाटक के मैसूर में। तो आपको बता चुके हैं। तब जो है कर्नाटक के जो है स्वर्ण बेलगोलास में जो है चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु हुई थी संलेखना विधि द्वारा। कौन सी विधि द्वारा? मृत्यु जो हुई थी संलेखना विधि द्वारा। मृत्यु संलेखना पद्धति, संलेखना पद्धति से जो है उनकी मृत्यु हुई थी। उन्होंने अपने प्राणों का त्याग कर दिया था। आज हम लोग का जो है 25 क्वेश्चन कंप्लीट होता है जैन धर्म से रिलेटेड। आपको कंटेंट कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अपने दोस्तों और के संग जो है इस वीडियो को शेयर करें, जिससे कि अधिक से अधिक सब्सक्राइबर आ पाए। धन्यवाद।